वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। 2019 की ये बहाली की प्रक्रिया है जिसमें कि छठे चरण का अंतिम पड़ाव यहाँ पे आपके सामने है और तमाम किंतु परंतु के पश्चात यहाँ पे जितने भी अवरोध उत्पन्न हुए उसको लेकर छठे चरण की प्रक्रिया काफ़ी विलंबता से समाप्त हो रही है। लेकिन अपने अंतिम पड़ाव में जाते जाते आपको बता दें कि 30 जुलाई एक टेंटेटिव डेट दे दिया गया है। अब 30 जुलाई को करीब 32,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। तो चलिए इसके बारे में सारी जानकारी देते हैं और क्या है प्रोसेस, इसके बारे में आगे हम बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके बाद दोस्तों 7वें फेज का क्या अपडेट दिया जा रहा है उसके बारे में भी हम जानेंगे। 7वें फेज में कौन कौन सी छात्रों को बहाली की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने को मिलेगा और कितने छात्रों यहाँ पे यह नौकरी पा सकेंगे। सबसे पहले तो लेकर चलते हैं दोस्तों आज की खबर हिंदुस्तान की तरफ, जहां पे इस बहाली की प्रक्रिया को लेकर यह अपडेट दिया गया है कि 30 जुलाई को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। ज़्यादातर जिलों में तैयारी अच्छी है, कुछ जगहों पर प्रक्रिया कुछ पीछे चल रही है, वहां विभाग ने तेजी लाने के निर्देश दिए हैं क्योंकि छठे चरण में काफ़ी विलम्ब हो चुका है और इसलिए इस विभाग ने इसे शीघ्र पूर्ण समाप्त करने की मंशा भी रखती है। अब आपको बता दें कि करीब 32,000 पदों पर चल रही है ये नियुक्ति की प्रक्रिया, जिसके तहत शिक्षक मिल जाएंगे। यहाँ पे 3 साल पहले 1 जुलाई 2019 को ही शिक्षा विभाग ने छठे चरण की प्रक्रिया की शुरुआत की थी। जी हाँ, 2019 की बहाली की प्रक्रिया ये शुरू हुई थी दोस्तों। जी हाँ, जिसमें कि करीब 1 दर्जन बार न्यायिक समिति विभिन्न कारणों से नियुक्ति का शेड्यूल बदला, यानी कि बहुत सारे ऐसे कारण बने जो कि कानून को लेकर भी इसको चलना था और अपने रूल नियम जो भी है इनके उनको भी लेकर चलना था। अब नियुक्ति पत्र जो है बांटे जाने की तैयारी हो चुकी है और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा है कि तैयारी की सघन मॉनिटरिंग भी चल रही है और 30 जुलाई को नियुक्ति पत्र बांटे जाने को लेकर उप सचिव अरशद फिरोज ने 9 जून अधिसूचना जारी की थी कि सभी माध्यमिक उच्च माध्यमिक नियोजन इकाइयों के सभी विस्तृत कार्यक्रम दे दिए गया था। तो अभी आप लोग के लिए अच्छी खबर है, जिन छात्रों का यहाँ पे चयन हो रहा है हाई स्कूल और +2 स्कूलों में 30 जुलाई को यहाँ पे करीब 32,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे जाने की संभावनाएं हैं। आपको बता दें दोस्तों कि घोषित जो कार्यक्रम है इसके अनुसार 22 जुलाई तक, यानी कि अभी आने वाला जो 22 जुलाई है, इसमें अनुमोदित अंतिम एक मेगा सूची जारी की जाएगी। तो ये इसका प्रक्रिया है जो कि विद्यालयवार यानी कि हर एक स्कूल वाइज जो है आपको विषयवार यानी कि सब्जेक्ट वाइज भी रिक्तियां जो है जिलों के NIS की वेबसाइट पर भी प्रकाशित कर देना है। ऐसा सरकार का और आयोग का यहाँ पे निर्णय है। 25 जुलाई को देखिए आपको बता दें कि नगर निगम नियोजन इकाई द्वारा अनुमोदित अंतिम मेगा सूची के अभ्यर्थियों को काउंसलिंग भी होगी। तो अभी काउंसलिंग मैंने बताया जैसा कि कुछ जगहों पे अभी भी प्रक्रिया पीछे चल रही है, तो 25 जुलाई तक इनकी काउंसलिंग करा लेनी है। 26 जुलाई को जिला स्तर पर यहाँ पे जो है विभिन्न नगर निकाय नियोजन इकाई अथवा अभ्यर्थियों की काउंसलिंग और चयन का प्रक्रिया जो है, जबकि 27 जुलाई को जिला स्तर पर जिला परिषद नियोजन इकाई द्वारा काउंसलिंग की कार्रवाई पूरी की जाएगी। तो यहाँ से एक अपडेट और मिलकर आ रही है कि ये जो शेड्यूल किया गया है 25 जुलाई को नगर निगम, 26 जुलाई को जिला स्तर पे और अन्य जो है यहाँ पे नगर निकाय को लेकर नियोजन इकाई जो है अभ्यर्थियों की काउंसलिंग का प्रक्रिया चयन जो है ये चलेगा। 27 को जिला स्तर पर जिला परिषद नियोजन इकाई द्वारा काउंसलिंग की जाएगी, इसकी कार्रवाई पूरी की जाएगी और तीनों प्रकार के नियोजन इकाइयों का अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को 30 जुलाई तक नियुक्ति पत्र दे देना है। तो ये शेड्यूल है, ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है। अब अंतिम चरण में है आपका छठा चरण, ठीक है, और इसकी प्रक्रिया में जी हाँ लगभग 32,000 शिक्षकों की नियुक्ति पत्र बांटे जाने की कवायद की जा रही है। और आपको बता दें कि इन प्रक्रियाओं में पूर्व नियोजन इकाई मूल प्रमाण पत्र मिलाने के लिए अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, यानी कि ये आपका प्रोसीजर है, आप इसको ध्यान से समझेंगे। जी हाँ, इन प्रक्रियाओं में पूर्व नियोजन इकाई मूल प्रमाण पत्र जो आपका पहले नियोजन इकाई हो चुका है उसके बाद भी आपको मूल प्रमाण पत्र मिलाने के लिए अभ्यर्थियों को बुलाएंगे और अभ्यर्थियों को अनुपस्थित रहने पर उनका नाम मेगा सूची से हटाकर अंतिम रूप से विषयवार और कोटिवार मेगा सूची तैयार होगी। तो आप लोग अगर यहाँ पे अपने काउंसलिंग के दौरान अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान नहीं पहुँचेंगे अगर, तो जो आपका अंतिम रूप से विषयवार और कोटिवार फाइनल मेरिट लिस्ट दिया जाएगा उसमें आपका नाम हटा दिया जाएगा और इससे एक अभ्यर्थी के कई जगह चयनित होने से खाली जगह रिक्त भी पड़ जाएंगे, जिसमें सीटों की संख्या कम हो जाएगी और नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वालों को योगदान के लिए 21 दिन का समय भी मिलेगा।
यानी कि 30 जुलाई को अगर आपका नियुक्ति पत्र बढ़ता है तो ठीक 21 दिन के बाद, यानी कि आपका जो है अगस्त महीने में, है ना, अगस्त महीने के 20 या 21 तारीख तक आपको यहाँ पे योगदान तक करना है। इसके बारे में सारा अपडेट दिया जाएगा। किसी के ज्वाइनिंग नहीं करने पर मेघाक्रम के उपलब्ध में अन्य को नियुक्ति पत्र भी दे दिया जा सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, आप लोग अगर यहाँ पे अपना ज्वाइनिंग नहीं करते हैं तो आपके पीछे जो भी छात्र होंगे उनको ये नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। यानी कि जो छात्र यहाँ पे नियुक्ति पत्र के लिए चुने जाएंगे, 32,000 से ज़्यादा छात्र होंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। और 21 दिन के अंदर आपको योगदान करना है। योगदान नहीं करने पे जो छात्र वेटिंग लिस्ट में जाएंगे उनको यहाँ पे मेघाक्रम में उनको उपलब्ध करा के नियुक्ति कराई जाएगी उनकी। तो ये दोस्तों आपको यहाँ पे एक अपडेट दे दिया गया है हाई स्कूल और +2 की इस बहाली की प्रक्रिया को लेकर, जहाँ पे तमाम किंतु परंतु अवरोध उत्पन्न हुए और इसके चलते छठे चरण की प्रक्रिया में लेट हुई। अब जो है ये अपने अंतिम चरण पे है, जिसमें कि आपके नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे 30 जुलाई से, और ये फाइनल अपडेट है। इसके बाद 21 दिन के बाद ठीक आपका योगदान करने को मौका दिया जाएगा, ऐसा यहाँ के अपर मुख्य सचिव ने अपडेट दिया है। तो जो भी हमने आप तक ये सारी चीज़ें पहुँचाई है, अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। अब बात होगी यहाँ पे दोस्तों 7th फेज़ को लेकर, जो कि STT 2019 छात्र जो हैं अपनी बहाली की प्रक्रिया के लिए ये एग्ज़ाम दिए थे। अब ये जो बहाली की प्रक्रिया निकाली गई थी, ये सीधी भर्ती को लेकर निकाली गई थी कि यहाँ पे करीब 37,000 अभ्यर्थियों का बहाली कराया जाएगा। लेकिन ये बहाली की प्रक्रिया को फिर से नियोजन की इकाई में डाला गया और इसमें भी काफ़ी जो है विलंबता हुई, इसके परीक्षा रद्द किए गए, यह फिर से री एग्ज़ाम लिया गया और फिर से जो भी छात्रों का यहाँ पे मेरिट बनकर आया है, यानी कि जो छात्र सेलेक्टेड हैं और क्वालिफाइड हैं, उन छात्रों को यहाँ पे अब मौका मिलेगा। करीब 37,000 छात्रों की ये सूची है और इनमें से जो छात्रों की जो आपके नियुक्ति के बाद यहाँ पे योगदान के बाद जो सीट बचेगा, मतलब सीट बहुत लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, तो उस सीट को भी यहाँ पे जोड़ा जाएगा यहाँ पे। तो इसकी प्रक्रिया और इसकी प्रक्रिया को मिला के करीब यहाँ पे 65,000 के आसपास जो है आपकी सीट बनती हुई दिख रही है, जिसमें कि 7th फेज़ के छात्रों को भी मौका मिलेगा आवेदन करने का। ठीक है, क्वालिफाइड और यहाँ पे होना चाहिए STT में भी, और उनका जो क्वालिफिकेशन के अलावा जो अदर क्राइटेरिया, जैसे कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए एक, तो दूसरा चीज़ कि आपका BEd कंप्लीट होना चाहिए, तीसरा चीज़ कि आपका ट्रेंड होना चाहिए। ट्रेंड टीचर क्या होता है, देखिए 2 तरह का ट्रेंड टीचर होता है, एक तो होता है मैट्रिक लेवल पे और एक होता है इंटरमीडिएट लेवल पे। तो इंटरमीडिएट के बाद आपको ट्रेनिंग दी जाती है, जिसे कि आपको प्रशिक्षित शिक्षक कहा जाता है दोस्तों। तो ये आप अगर इंटरमीडिएट के बाद, है ना, इंटरमीडिएट के बाद आप यहाँ पे अपना ट्रेनिंग ले चुके हैं तो ये आपके क्राइटेरिया में ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों ने ट्रेन नहीं किए हैं तो आप लोग ट्रेनिंग अपना कंप्लीट करिएगा, नहीं क्योंकि इसको प्रक्रिया तो काफ़ी लंबा जाने वाला है, पूरा साल भर चलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे ग्रेजुएट BEd प्लस ट्रेंड टीचर आपका होना ज़रूरी है, साथ में STT क्वालिफाइड होना ज़रूरी है, जो छात्र आप लोगों ने ये एग्ज़ाम दिया है। तो ये जो प्रक्रिया है इसमें चलेगी। जो 10th +2 के लिए आवेदन करेंगे लोग, वहाँ पे आपको बता दें कि उनकी मास्टर डिग्री भी कंप्लीट होनी चाहिए, जैसा कि मांग किया गया है। और 8वें चरण की प्रक्रिया जो है, यानी कि 8th फेज़ के लिए यह STT 2022 का नोटिफिकेशन जारी होगा, जिसको लेकर भी करीब 40 से 45,000 जो वैकेंसीज है यहाँ पे अपडेट की जाएगी। तो कुल मिलाकर ये छठा चरण, 7वां चरण और 8वां चरण को लेकर 1,50,000 या 1,65,000 के आसपास जो है नई बहाली की प्रक्रिया होने वाली है दोस्तों इस 2022 तक। तो ये सारी डिटेल थी दोस्तों जो कि हमने अब तक पहुँचाई है। आपके कोई भी डाउट होंगे आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, जरूर उसके डाउट दूर किए जाएंगे। जय हिंद।